सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। राष्ट्रीय कवि सम्मेलन ये जो हम भानेकर में करने जा रहे हैं, आप सबको पता है कि पिछले 30 सालों से ये कवि सम्मेलन निरंतर चलता आ रहा है और हर साल ये कवि सम्मेलन अपने ऊंचाइयों को छूता हुआ आगे बढ़ रहा है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि दिल्ली के लाल किले के बाद में अगर कवियों का जो ओपिनियन है वो ये है कि दिल्ली के लाल किले के बाद में पूरे देश में अगर कोई विशाल कवि सम्मेलन और जो शिष्टबद्ध कवि सम्मेलन है वो थाने का कवि सम्मेलन है। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हम जिस कवि सम्मेलन के लिए जो अनाउंसमेंट कर रहे हैं वो भारत का दूसरा सबसे बड़ा कवि सम्मेलन हम करने जा रहे हैं। इस कवि सम्मेलन में राष्ट्रीय कवि जितने भी हैं, हरिओम पवार से लेकर के सुरेंद्र शर्मा जी से लेकर के जितने भी राष्ट्रीय कवि हैं, सब कवि इस मंच पे आए हुए हैं और हर कवि की एक इच्छा रहती है कि मैं थाने के कवि सम्मेलन का भागीदारी बनूं, उसका हिस्सा बनूं। तो ये जो कवि सम्मेलन है वो इसमें हम जाति धर्म भाषा से ऊपर उठ करके सीधी राष्ट्रीय भाषा हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए हम ये कवि सम्मेलन करते आ रहे हैं और राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत कवि सम्मेलन है। इसके अंदर कवि सम्मेलन में हम उन्हीं कवियों को आमंत्रित करते हैं जो कवि राष्ट्रवाद और देशभक्ति की भावनाओं से ओतप्रोत अपने काव्य पाठ को करते हैं, उन्हीं कवियों को बुलाते हैं। और इस मंच पे राष्ट्रीय कवि जितने भी हैं जो देश प्रेम की कविताएं, जो देश प्रेम जागृत करते हैं, ऐसे कवियों को हम आमंत्रित करते हैं और इस बार भी वही कवि, उन्हीं कवियों को बुलाएंगे। धर्मेंद्र सिंह जी उसकी आपको विस्तृत जानकारी देंगे कवियों की। और तीसरा, हम आप सबसे अनुरोध करते हैं कि ये जो देश प्रेम की भावना है वो साहित्य है और इस साहित्य और इस परंपरा के स्तंभ आप लोग हो, तो इसका आप लोग सभी उस कवि सम्मेलन में आमंत्रित है। आकर के कवि सम्मेलन की शोभा बढ़ाएं और ये कवि सम्मेलन को सफल बनाने में आप लोगों का भी पूरा योगदान हमें चाहिए। धन्यवाद। अभय थोड़ा बोल देना, पानी बंद करो, पानी थोड़ा बाबू 1 मिनट बंद करे, पानी 1 मिनट बंद। आप सभी का हार्दिक स्वागत। जैसे आप लोग अधिकतर लोग जानते हैं कि पिछले 30 सालों से ठाणे शहर में राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का आयोजन निरंतर होते जा रहा था। यह कवि सम्मेलन पिछले कई वर्षों से स्वर्गीय एडवोकेट बीएल शर्मा जी करते थे। उनके आकस्मिक निधन के बाद यह जवाबदारी हमारे ऊपर आ गई। हमारी जो पुरानी आयोजन समिति थी, इन्होंने सोचा कि कार्यक्रम बंद न किया जाए, इसको सतत रूप से चालू रखा जाए। उसी कड़ी में हम लोग उनसे प्रेरणा लेते हुए ये इस वर्ष राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं। राष्ट्रीय कवि सम्मेलन इस वर्ष का जो है वो डॉक्टर काशीनाथ घाणेकर हॉल में होगा। हमेशा जो है गडकरी रंगातन में होता था, लेकिन आपको सभी को पता है कि गडकरी रंगातन हॉल अंडर रिनोवेशन है, इसके लिए वहाँ पे हॉल उपलब्ध नहीं हो सका। इसके लिए डॉक्टर काशीनाथ घाणेकर में इस वक्त का कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है। कवि सम्मेलन का समय है 7:30 बजे और पिछली बार अक्सर थोड़ा लेट हुआ करता था कार्यक्रम, लेकिन इस वक्त यह कार्यक्रम ठीक 7:30 बजे शुरुआत हो जाएगा। कार्यक्रम में जैसा आप लोगों को, अधिकतर लोगों को पता है कि इस कार्यक्रम में कवि सम्मेलन में 3 पुरस्कार दिए जाते हैं। इस वर्ष का डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन साहित्य रत्न पुरस्कार वो जाने माने कवि एवं लेखक डॉक्टर अनिल कुमार सिंह को दिया जाने का आयोजन समिति ने निर्णय किया है। और महाराणा प्रताप शौर्य पुरस्कार वो कारगिल युद्ध में जिनको कि 11 गोलियां लगी थी और आज भी वो आर्मी में कार्यरत है, उनको दिया जा रहा है। और छत्रपति शिवाजी महाराज पुरस्कार जो हम लोग महाराष्ट्र के किसी व्यक्ति को देते हैं, इस वक्त आयोजन समिति ने ऐसा निश्चय किया है कि मराठी अभिनेता, सुप्रसिद्ध मराठी अभिनेता और हिंदी अभिनेता श्री प्रशांत दामले जी को यह पुरस्कार दिया जाएगा। प्रशांत दामले जी ने भी उसके लिए स्वीकृति दे दी है और वो भी यहाँ पे उपस्थित रहेंगे। कवि सम्मेलन में जो कवि अपना काव्य पाठ करेंगे
वो शशिकांत यादव देवास से आएंगे, वो मंच संचालन करेंगे। जैसा पवन जी ने आपको बताया कि आजकल शशिकांत यादव जी है दिल्ली लाल किला से मंच संचालन करते हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि वो हमारे बीच में है और कवि संचालन करेंगे कवि सम्मेलन का। उसके बाद हास्य सम्राट श्री सुदीप बोला जी दिल्ली से आ रहे हैं। सुदीप बोला भी राष्ट्रीय स्तर के कवि हैं। तीसरा अशोक चारण जयपुर से आ रहे हैं। ये वीर रस की कविता कहते हैं और इस वक्त पूरे देश में इन्होंने अपने वीर रस की कविताओं से लोगों का मंत्रमुग्ध करके रखा हुआ है। अमन अख्तर जो है ये गीतकार हैं, कई फिल्मों में इन्होंने गीत भी लिखे हैं और बहुत सुंदर अपना काव्य पाठ करते हैं। वह इंदौर से आ रहे हैं। पार्थ नवीन जी प्रतापगढ़ से आ रहे हैं। पिछली बार इन लोग को आपने सुना है। उसके बाद देश की जो उभरती हुई एक नवोदित कवित्री है सुश्री प्रियंका ओम नंदनी, वो भी हमारे बीच काशी से आ रही है। और इसके बाद श्री चेतन चर्चित उत्तर प्रदेश से हमारे बीच में आ रहे हैं और हम सभी लोग उनका जो काव्य पाठ होगा उसका आनंद लेंगे। और इस कवि सम्मेलन में जो अतिथि के रूप में जिनको बुलाया गया है, दीप प्रज्वलन जो है वो बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा के चेयरमैन श्री गजानन चौहान जी और ठाणे शहर पुलिस आयुक्त श्री आशुतोष डुबरे जी कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे और दीप प्रज्वलन करेंगे। और जैसा कि आपको बहुत लोगों को पता है कि इस कार्यक्रम में जो हरिवंश राय बच्चन पुरस्कार होता है वो उनके सुपुत्र अजिताभ बच्चन जो कि अमिताभ बच्चन के भाई है उनके हाथों से दिया जाता है। तो डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन साहित्यिक पुरस्कार जो है उनके सुपुत्र अजिताभ बच्चन के हाथों से दिया जाता है। इस कार्यक्रम में जो कई आयोजन समिति के कई सदस्य हैं जो हमको परोक्ष और अपरोक्ष रूप से मदद करते ही हैं इस कार्यक्रम को सफल बनाने में, उनमें से मुख्य जो है श्री आर.के. सिंह जी हैं, श्री महेश जोशी जी हैं, भाई साहब डॉक्टर सुशील इंदौरिया जी हैं, महेश बागड़ा जी हैं, अशोक पारिक जी हैं, एडवोकेट सुभाष झा, पवन शर्मा भाई साहब हमारे बगल में बैठे हुए हैं, राजेंद्र शर्मा जी बगल में बैठे हुए हैं और गुरमुख सिंह जी हैं जो हमेशा इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पिछले 30 सालों से प्रयासरत हैं और इसी कड़ी में इस साल भी इन सभी का मुख्य भूमिका है। और जो कार्यक्रम में सफल बनाने के लिए हमारे कई लोग काम कर रहे हैं उसमें एडवोकेट शंकर पड़गड़े, एडवोकेट गिरीश यादव, एडवोकेट डी.के. मिश्रा, उमाकांत वर्मा, अभय गुप्ता इत्यादि लोग शामिल हैं।